अक्सर कई ऐसी मूवीज़ आती है जो कि बाद में ना टीवी सीरियल्स बन जाती है। आपको शायद श्रीदेवी की नगीना याद होगी। जब वो मूवी आई थी श्रीदेवी की एक्टिंग वाज़ टॉप नॉच। उसमें श्रीदेवी जी ने नागिन का रोल प्ले किया था और वही चीज़ बहुत टाइम बाद टीवी पे प्ले करी थी मौनी रॉय ने। एंड मौनी रॉय रेज़्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ नागिन। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि लोगों ने मौनी की एक्टिंग को डाउट किया था। प्रोबब्ली दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर एक फ़िल्म स्टार और टीवी स्टार दोनों को सेम लेवल पे कंपेयर किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग। और वो कंपैरिजन हुआ भी इसलिए था बिकॉज़ दोनों का कैरेक्टर सेम था जो कि था नागिन का। अब अगर मैं आपको कहूँ कि हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, लेकिन इस बार ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है रामायण के साथ। हम सब टीवी की रामायण देखते-देखते बड़े हुए हैं। अब वही रामायण आ रही है एक ह्यूज स्केल पर एंड दिस टाइम द टेबल्स हैव टर्न्ड। टीवी सीरियल की रामायण को उनके एक्टर्स को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है देन दिस 4000 मेगा प्रोजेक्ट ऑफ नमित मल्होत्रा's रामायण। बट ऐसा हो क्या गया कि 4000 करोड़ के मेगा बजट के बाद भी लोग नहीं रिलेट कर पा रहे हैं इस रामायण से। ये कंपैरिजंस पता है हो क्यों रहे हैं? बिकॉज रामायण हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। जिन रामायण शोज को हम बड़े होते हुए देखे हैं, चाहे वो सिया के राम हो, गुरमीत चौधरी वाली रामायण हो या फिर द क्लासिक रमानंद सागर रामायण, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि ये ऑडियंस के सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। बट नमित मल्होत्रा की रामायण में ऐसा क्या हो गया कि द ओजी अरुण गोविल को भी लोगों ने नहीं छोड़ा? और क्यों अपनी ऑडियंस को इग्नोर करना हो सकती है नमित मल्होत्रा की सबसे बड़ी मिस्टेक? इस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कुछ ट्वीट्स के साथ, जहां पर रामायण मूवी को कंपेयर किया जा रहा है विद द ओजी सीरियल्स एंड इन फैक्ट द एनिमेटेड वर्जन। सो ये ट्वीट कहता है, नो मूवी एवर केम क्लोजर टू दिस वर्जन ऑफ रामायण। बाय द वे द सीरियल सिया के राम में इस टीवी एक्टर ने राम का रोल प्ले किया था एंड ही इज नन अदर देन आशीष, और आज के टाइम पर ही इज एवरीवेयर। सूर्पनखा देन सूर्पनखा नाउ, इस चीज पर भी काफी ज्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है कि सूर्पनखा की ब्यूटी इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई, बिकॉज जो रामायण के वर्जन हमने देखे उसमें तो डेफिनेटली वो ऐसी नहीं दिखती थी। When the casting is so perfect, people cannot imagine anyone else. रणबीर कपूर, you cannot pull this off. और जो मैं आपको ट्वीट बता रही थी ना, जहाँ पर द ओजी अरुण गोविल जिन्होंने राम का रोल प्ले किया था और वो रामायण में दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी कंपैरिजन किया जा रहा है। They could have easily afford the real cool looking mukuts in 4000 crore budget, but the obsession with CGI। और अरुण गोविल जी का जो मुकुट है, अगर आप सिया के राम सीरियल वाले दशरथ के साथ इनके मुकुट का कंपैरिजन करेंगे, आप साइड बाय साइड देख पा रहे हो कि कितना डिफरेंस है। सिया के राम सीरियल का बजट शायद इसका 1% भी नहीं होगा, बट इवन देन द कॉस्ट्यूम्स वर ग्रैंड। आप यहाँ पर इनका मुकुट देखो एंड द ट्वीट सेज, दिस इज द ज्वेलरी एंड मुकुट ऑफ महाराज दशरथ फ्रॉम स्टार प्लस टीवी रामायण सिया के राम। लीव ज्वेलरी, इवन द टीवी एक्टर इज लुकिंग फार मोर कन्विंसिंग एज राजा दशरथ कंपेयर टू अरुण गोविल। और अगर आप देखोगे तो डिफरेंस तो देखने में मिल ही रहा है, बिकॉज वो दशरथ कोई आम दशरथ नहीं थे, वो राजा दशरथ थे। लोग उन्हें प्यार किया करते थे, तो जो ग्रैंड स्केल की फीलिंग है वो रामायण में नहीं आ पा रही थी जो कि सिया के राम सीरियल में आ रही थी। एंड देन ऑफ कोर्स साई पल्लवी का भी कंसिस्टेंट कंपैरिजन, चाहे वो उनके आउटफिट्स के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। डिड नितेश तिवारी चेंज द सारी ड्रेपिंग स्टाइल जस्ट टू इम्प्रेस द पेट्रियार्की गैंग? माता केकई को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। द ओजी माता केकई का कंपैरिजन किया जा रहा है विद लारा दत्ता। दिस मूवी इज नॉट डूइंग जस्टिस विद द ऑरा ऑफ माता केकई। एंड देन ऑफ कोर्स टीवी सीरियल्स की जितनी भी सीता थी उनका कंपैरिजंस भी हो रहा है साई पल्लवी के साथ। मॉडर्न पोर्ट्रेयल ऑफ सारी इन मल्टी क्रोर्स मूवी ऑन एन एपिक वर्सेस एक्चुअल रिच स्टाइलिंग इन टीवी सीरियल्स फ्रॉम 10 years अगो। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो स्टाइलिंग है इसमें फील आ रही है, एक वाइब आ रही है जो कि साई पल्लवी में शायद से मिसिंग है। एंड इन फैक्ट एक क्लिप भी सर्कुलेट हो रही है जहाँ पर आशीष राम का रोल प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसमें वो कितने डिवाइन लग रहे हैं। ये जो डिवाइन फील है वो रणबीर के राम में स्क्रीन के पार नहीं आ पा रही थी। सो रणबीर कपूर का कंपैरिजन तो आपने देखा कि द ओजे अरुण गोविल के साथ किया जा रहा है, फिर गुरमीत चौधरी के साथ भी मुझे कुछ ट्वीट्स देखने को मिले थे, इनफैक्ट कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले थे इस चीज के रिगार्डिंग। और सिया के राम में आशीष शर्मा ने जो राम का रोल प्ले किया था उनके साथ। और कंपैरिजंस ना इस वाली हद तक हो गए थे क्योंकि रणबीर को देख करके वो गॉड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। इट लुक लाइक एज इफ ही इज अनदर ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सौरभ राज जैन को देखा हो या फिर आपने देवों के देव महादेव सीरियल में मोहित को देखा हो महादेव का रोल प्ले करते हुए, तो एक वो ऑरा आता था जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग था। सिमिलरली साई पल्लवी की कास्टिंग रिगार्डिंग सीता, उनका भी कंपैरिजन किया जा रहा है विद द ओजी सीता जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ तक कि अब दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी कंपैरिजन शुरू हो चुका है, जैसे जिन्होंने द्रौपदी प्ले किया था उनके साथ। हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अभी भी ना लोगों को रणबीर में फेथ है, बिकॉज रणबीर ने अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से ये प्रूव कर दिया दैट ही कैन एक्ट एंड वी ऑल बिलीव इन रणबीर एज एन एक्टर। हाउएवर जब बात साई पल्लवी की आती है ना,
तो उनके रिगार्डिंग वही सेम कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वो ऑरा सामने नहीं आ पा रहा जो कि हमने टीवी की रामायण में देखा है। और एक और चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी हर जगह वो ये बताई जा रही है कि कैसे ये नमित मल्होत्रा की रामायण है, वो देखने में भी थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा है बिकॉज़ रामायण तो हमेशा वाल्मीकि जी की थी ना। और इसी के रिगार्डिंग मुझे एक फ़नी मीम भी दिखी थी, वाल्मीकि जी वॉचिंग फ्रॉम हेवन आफ्टर सीइंग द टाइटल नमित मल्होत्रास रामायण। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये नमित मल्होत्रास रामायण कट करना चाहिए बिकॉज़ रामायण विल ऑलवेज़ बी रामायण। वेल अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ये सब कंपैरिज़न्स हो ही क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट? सो द आंसर लाइज इन द मूवीज बजट। मूवी का बजट बताया जा रहा है 4000 करोड़। और जितने भी कंपैरिजन है ना टीवी सीरियल्स के साथ, ये करके लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक बहुत कम बजट पर भी अच्छी चीज बना सकते हो अगर इंटेंट अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं, कास्टिंग अच्छी है। अगर शायद ये इस मूवी का बजट अपने तक ही रखते ना तो इस ट्रेलर को आई एम श्योर लोग अप्रिशिएट ही कर रहे होते, क्योंकि देखने में अच्छा है। बट शायद 4000 करोड़ का बजट ट्रेलर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद अब रीजनिंग पता ये दी जा रही है कि ये 4000 करोड़ दो पार्ट्स का बजट है बिकॉज मूवी दो पार्ट में रिलीज होने वाली है, रामायण 1 एंड रामायण 2। अब अगर आप बजट कम करके भी दिखाओ तो भी लोगों के रिएक्शंस या ओपिनियंस चेंज नहीं होने वाले। एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ इट, मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी खुद की इंडियन ऑडियंस को इग्नोर करके। नवित ने ये चीज़ अपने इंटरव्यू में मैनी अ टाइम्स बताई है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज गोइंग टू बी द वेस्टर्न ऑडियंस, यानी कि बेसिकली अंग्रेज। और मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि उनकी इंटेंशन गलत है। उनकी इंटेंशन ये है कि दुनिया देखे कि रामायण जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। हाउएवर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वेस्टर्न ऑडियंस को क्यों ही इंटरेस्ट आएगा हमारी रामायण देखने में। जैसे कि अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी द ओडेसी देखो जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, फिर भी एक बेसलाइन फेमिलियरिटी है वेस्टर्न एजुकेशन में, बट रामायण इज कम्प्लीटली अननोन टू द एवरेज वेस्टर्नर। और उसके बाद डायरेक्टर को वो लोग नहीं जानते, प्रोड्यूसर को नहीं जानते, स्टार कास्ट को नहीं जानते, तो वो कंपेल क्यों होंगे थिएटर में जाने के लिए। और मान लो अगर नमित मल्होत्रा वेस्टर्न ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं फॉर रिवेन्यू, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन ऑडियंस इतनी तो कलेक्शन नहीं कर पाएगी जो कि मूवी का बजट जस्टिफाई करे, देन दैट इज नॉट करेक्ट। पहले भी कई ऐसी मूवीज हैं जो कि सिर्फ इंडियन ऑडियंसेस के बलबूते पर अपने बजट को अच्छा खासा एक्सीड करके ब्लॉकबस्टर्स बन चुकी है। आरआरआर हम सब जानते हैं, इट कलेक्टेड मोर देन 1000 करोड़ सिर्फ इंडियन ऑडियंस या फिर एनआरआईज के दम पर। वहीं पर दंगल जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग एवर मूवी रही है, उसने भी इंडियन डायस्पोरा से अच्छा खासा अर्न किया था। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि नवित मल्होत्रा फीडबैक पर काम नहीं करते। जब टीजर आया था ना, आपने देखा होगा कि जो पूरा कलर टोन था ना, इट वाज गिविंग अ येलोइश फीलिंग। जैसे आप यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन करो सिर्फ इसी सीन का, आप देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा धूल है। श्री राम का जो ऑरा था वो मिसिंग था टीजर के टाइम पर। और ओवरऑल एक येलो टोन देखने को मिल रही थी टीजर में। ट्रेलर तक आते-आते इसे इम्प्रूव कर लिया गया था। नीचे की धूल हट चुकी थी, श्रीराम के पास एक अलग-सा ऑरा देखने को मिल रहा था एंड द ओवरऑल कलर स्कीम इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। इसी तरीके से और भी कई सीन्स हैं जिनकी एडिटिंग को चेंज करा गया है। सो इससे इतना तो पता चलता है कि नमित लिसन्स टू द फीडबैक और वो उसके ऊपर काम भी करते हैं। प्रॉब्लम मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने इंडियन ऑडियंस को इग्नोर करना शायद रामायण और नमित मल्होत्रा की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।